हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है हमारा फिर से एक नई क्लास में। तो हम सब्जेक्ट एग्रोनॉमी में टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अम्लीय, लवणीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम चलते हैं, शुरू करते हैं। अम्लीय मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करो। तो इसमें मृदाओं में हाइड्रोक्सिल OH आयनस की प्रधानता नहीं होती है, इसका आंसर नहीं है। बाकी यहाँ पे अम्लीय मृदाओं का pH मान 7.0 से कम होता है, ऐसा ही है। यह कथन कौन सा, ये वाला गलत है। बाकी यह तीनों कथन सही है। फिर हम नीचे चलते हैं। अम्लीय मृदाओं का प्रभाव, कि अम्लीय मृदाओं का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि जिससे कि खेत की उर्वरता कम हो जाती है, फसल कम पकती है, वह पैदावार में कमी आती है, फसल में रोग अधिक लगते हैं। जैसे हम बताते हैं कि पादपों की जड़ों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा में विभिन्न सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्रमशः Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बोरोन की कमी से होता है। फिर अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत पादपों पर कुछ पोषक तत्वों की अधिकता से विषैले प्रभाव, एग्जाम्पल निकल, मोलिब्डेनम, जिंक एवं अन्य FeL अन्य आते हैं। अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत फूल गोभी में वही पटेल दैहिक विकार वह ब्लैक रोट का प्रभाव अधिक मिलता है। यह ज़्यादातर अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है, जिससे इसमें ब्लैक रूट का प्रभाव अधिक रहता है। अम्लीय मृदाओं का सुधार कैसे किया जाता है? उपचार, चूने के प्रयोग, इसका सूत्र होता है CaCO3। अम्लीय मृदाओं में मुख्य इसका प्रयोग किया जाता है। फिर डोलोमाइट का प्रयोग, इसका सूत्र होता है CaMg कोष्टक CO3 कोष्टक बंद 2। इसमें Mg पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? Mg पाया जाता है। फिर बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है CaO। फिर बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH2। यह सूत्र पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ज़रूर याद रखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह 12th क्लास की एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं एवं आपके जेट में भी आ सकते हैं, इसलिए इनको याद रखें। जेट एवं CUT का ही बैच है, इसमें आपको यही पढ़ाया जाएगा। तो क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लें और चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अगली बात करते हैं बेसिंग स्लैग। यह भी अम्लीय मृदाओं के सुधार हेतु उपयोगी है। फिर रॉक फॉस्फेट, यह अधिक अम्लीय मृदाओं में इसका उपयोग किया जाता है। फिर सारे उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फिर हम नीचे चलते हैं। चूने का अम्लीय मृदा पर प्रभाव। चूने का अम्लीय मृदा पर क्या प्रभाव रहता है? इससे अम्लीय मृदाओं में सुधार होता है। अम्लीय मृदाओं में चूनेदार पदार्थों के प्रयोग करने से मृदा कणों पर Ca+ आयन्स अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे H+ की कमी होती है। चूने के प्रयोग से मृदा दानेदार होती है। मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाओं में सुधार होता है। चूने के प्रयोग से मृदा में वायु संचार, रंध्रावकाश में सुधार होता है। चूने के प्रयोग से मृदा की वृद्धि में कमी आती है। मृदा में इन्फ्रारेड जल अवशोषण की क्षमता में सुधार होता है। फिर आगे चलते हैं। मृदा अपरदन में कमी होती है, जिससे कि जल का कटाव कम होता है।
मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। इसमें मृदा चूने के उपयोग से सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे कि मृदा उपजाऊ हो जाती है, जो बहुत ही उपयोगी एवं फायदेमंद है। हमारे देश में सर्वाधिक अम्लीय मृदा केरल, असम, पूर्वी भारत में पाई जाती है। राजस्थान में अम्लीय मृदाओं का अभाव पाया जाता है। यह ज़्यादातर पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। नए अपडेट पाने के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।